बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्लाह ताला का ख़ास फजल व करम है। तो तमाम लोगों को वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम एमन है और मैं डे टू डे व्लॉग्स बनाती हूँ। सम टाइम कुकिंग भी शेयर करती हूँ, सम टाइम्स DIYs वगैरह शेयर करती हूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आप जल्दी नोटिफाई हो जाया करे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तो हम जा रहे हैं एज़ यूजुअल अल फतह। मेरे हस्बैंड के दोस्त की जो है शादी है। हमने जिसे यहाँ पे रिप्लेस किया था उन भाई की जो है शादी है। उनका नेम भी मेरे हस्बैंड के नेम के जैसे ही है, उनका नाम भी असद ही है। तो असद भाई की शादी के लिए हमने गिफ्ट लेना था, इनके ऑफिस की तरफ से भी और हमने अपनी तरफ से भी देना था। तो वही लेने के लिए हम जा रहे थे। क्योंकि मेरे हस्बैंड इन चीज़ों में थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बारगेनिंग स्किल्स इनकी बहुत अच्छी हैं, चॉइस भी बहुत अच्छी है। तो ज़्यादातर काम जो होता है ये कोई ख़रीदारी का होता है या इधर उधर का कुछ लेने देने का काम होता है। तो सब इनको प्रेफर करते हैं। माशाल्लाह से इनकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो ये अपने ऑफिस की तरफ से उनके लिए गिफ्ट लेने के लिए जा रहे थे हम। और अपनी तरफ से जो गिफ्ट देना था वो हम ऑलरेडी ख़रीद चुके थे। तो अब हम जा रहे हैं गाड़ी में। ऑफिस की तरफ से ही आई थी तो उसी में जा रहे हैं हम। और ये अब हम पहुंच गए अल फतह और अब हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पर, क्योंकि ये हाउस होल्ड की सारी गिफ्ट आइटम्स वगैरह जो हैं सेकंड फ्लोर पे ही हैं। वैसे अलफतह वालों की एक बात तो आपको बिल्कुल माननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मतलब चीज़ें कॉस्टली भी हैं, नॉर्मल रेंज में भी हैं, लो रेंज में भी हैं। यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है, मतलब हर एक चीज़ की बेहद वैरायटी मौजूद है। तो मतलब आपके बजट में जो पड़ता है आप वो ख़रीद लेना। गोल्ड में भी है, सिल्वर में भी है, बहुत बहुत खूबसूरत पीसेस जो है मौजूद हैं। लैम्प्स जो थे वो इतने खूबसूरत खूबसूरत हैं, मतलब ग्लास के बने हुए, ब्रास के हैं, सिरेमिक हैं, और हर एक वैरायटी मौजूद है। और एक एक पीस जो है वो 45-50,000 तक भी अवेलेबल है, मतलब लैक्स में भी मौजूद हैं। और ये सिल्वर वाले पीसेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। ये किसी को गिफ्ट देने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपका बजट अच्छा खासा हाई है तो आप यहाँ से आराम से कोई मतलब खूबसूरत सा गिफ्ट खरीद सकते हैं। ये जो है ये डिशेस सी ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। ये सेंटर टेबल पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और साथ में इनके ट्रेज़ वगैरह भी जो हैं मतलब बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। आप एक एक करके थोड़ी बहुत सेविंग्स करके एक एक पीस जो है आप ख़रीद सकते हैं। एक साथ तो लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली बंदा मंथली उसमें बजट में ये चीज़ें आप दो तीन नहीं ख़रीद सकते, एक ही ख़रीद सकते हैं। वो भी अगर आप थोड़ी सेविंग्स पे हाथ थोड़ा वो करें ना, दबा के रखें ना, तो फिर हो सकता है। और मुझे ये ब्लू कलर की इनकी डिशेस बहुत ज़्यादा पसंद हैं। प्लेट्स जो हैं इनमें तकरीबन 3 प्रिंट्स हैं और तीनों बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। मेरा इरादा है यहाँ से जाने से पहले जो है मैं इंशाल्लाह इसमें से एक सेट ज़रूर बनवाऊँगी। और दूसरा ये मतलब यहाँ पे हद है ना खूबसूरती की, बहुत ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत ये कैंडल स्टैंड्स बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ें हैं। तो हमने जो था यहाँ से पहले मेरे हस्बैंड सोच रहे थे ये बड़े बड़े जो फ्लावर वाज हैं उनमें से कोई ख़रीद लेते हैं, लेकिन फिर हमने जो है एक क्रिस्टल वाला ख़रीद लिया था। और जो मैं आपको शायद दिखा भी सकूं या पता नहीं, मैंने वीडियो में नहीं कैप्चर किया क्योंकि तितली ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। आई वॉज़ होल्डिंग हर और माशाल्लाह से उसको गर्मी भी लग रही थी एंड शी इज़ अ चबी बेबी, तो थका देती है। और मेरे हस्बैंड जो थे वो चीज़ें सेलेक्ट करने में लगे हुए थे, तो बस वही। और फिर हम घर वापस आ गए और ये जो था हमारी तरफ से जो गिफ्ट था ये मैंने वो पैक कर लिया था। हमने जो था एक सूट ख़रीदा था गुल अहमद से और वही पैक कर दिया था। और अब मेरे हस्बैंड जो है वो शादी से होके आ भी चुके हैं। अब हम चले हैं अपने लिए मंथली ग्रोसरी करने। जब हम स्टार्ट में इधर आए थे तो मतलब आप एक नई जगह पे जाते हैं तो आपको पता नहीं होता कौन सी जगह जाना चाहिए, कौन सी जगह नहीं जाना चाहिए, कोई गाइडेंस नहीं होती। तो हम इससे पहले गए थे वेन मार्ट, यहीं पे है, दूसरा मॉल है। और वहाँ की ग्रोसरी मुझे एज सच अच्छी नहीं लगी, वहाँ पे खैर वैरायटी भी इतनी नहीं थी। और दूसरा ये कि वहाँ पे आपका कोई प्राइस मेंशन नहीं होती ना कि ये इस रेंज का है, ये इस रेंज का है। तो आप को बार बार जो है वो उनसे पूछना पड़ता है रेट का और प्राइस का। जबकि अल फतह में जो है हर
चीज़ के लिए जो है वो प्राइस मेंशन्ड है, जो चीज़ आपके बजट में है आप वो ख़रीद लें। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग यहाँ पे ग्रोसरी करने आते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पे सियालकोट कैंट की ये ख़ास बात है कि यहाँ पे जो आर्मी पर्सनल्स हैं, आर्मी की फैमिलीज़ हैं, उनके लिए जो है एडिशनल जो है वो 10 से 20% डिस्काउंट है। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा बंदे को बेनिफिट हो जाता है कि अगर ऑलरेडी कोई सेल लगी हुई है तो भी उसको उस पे आपको 10% जो है वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। ये मज़े सिर्फ यही है, मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं हम कहीं आप किसी और स्टेशन पे जाएंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ की बहुत आदत हो गई है हर चीज़ पे डिस्काउंट लेने की। तो थैंक यू। तो हम आ गए हैं, पहुंच चुके हैं, और ये मैंने बिठा लिया है अपनी तितली को अपनी ट्रॉली पे। और माशाल्लाह से शी वाज लुकिंग सो क्यूट। सारे लोग जो थे मतलब मॉल में ज़्यादातर लोग जो थे वो बार बार आके तितली से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, और ये मैडम भी आगे से हंस हंस के एक्सप्रेशंस दे रही थी, कम्युनिकेट कर रही थी, और शी वाज इन अ वेरी गुड मूड। और दूसरा इस टाइम मैंने इसको बिठाया था तो इसको थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन बाद में ये बिल्कुल जो है वो बिंदास अंदाज में बैठ गई। और हमने जो थी ज़्यादा ग्रोसरी तो खैर की नहीं, क्योंकि हम दो बंदे ही हैं और चीज़ें इतनी ज़्यादा यूज़ होती नहीं हैं। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों डाइट पर भी हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम रात का डिनर करते ही नहीं हैं, या कुछ हल्का फुल्का सूप वगैरह इस तरह से ले लिया। तो एज सच प्रॉपरली कुछ खाना का वो नहीं होता ना, दोपहर को खाते हैं और सुबह ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से होता है। तो हमारी ग्रोसरी इतनी ज़्यादा यूज़ भी नहीं होती, और दो बंदे हैं, दो बंदे कितना खाएंगे ना, चाहे कितना खाएंगे। तो बस इसी वजह से थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो हमने उठा ली, और गेस्ट वगैरह के लिए जो बिस्किट्स और कुकीज़ वगैरह थे वो हमने उठाई, चीज़ उठा ली, और साथ में बटर ले लिया क्योंकि अक्सर केक वगैरह बना लेती हूँ। और साथ में तितली का सिरलैक वगैरह था, सिरलैक था, और स्नैक्स वगैरह, और साथ में चीनी ली हमने, चावल लिए थोड़े से, और सर्फ और साबुन और टिश्यू पेपर, और तितली के लिए हमने लॉलीपॉप का पैक भी ले लिया था। और उसके अलावा तितली को ये बैग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन मैंने ख़रीदा इसलिए नहीं क्योंकि इसमें इयररिंग्स थे बड़े बड़े से। और बस ये लिस्ट हो गई है, बिल हमने साइन करवा लिया है, और हम आ गए हैं वापस। और काफ़ी लेट हो गया था, वापस आते आते तकरीबन 11 बज चुके थे जब हम घर पहुँचे। तो फिर उसके बाद तितली को डिनर वगैरह करवाया। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने तितली के लिए एक परफ्यूम ख़रीदा है, तितली का पर्सनल। डिज़नी वाले आए हुए थे, बच्चों के सेक्शन में पड़े हुए थे, तो मैंने उसके लिए ख़रीद लिया। और ये मेरा बेबी जो है उसने बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो वो पुशअप्स करने की कोशिश कर रही है। शी इज़ डूइंग वेरी वेल। बहुत जल्दी जो है वो डोले शोले बना के आपको मैं दिखाऊँगी तितली को, क्योंकि पुशअप्स उसने सीख लिए हैं करने, आप खुद देख सकते हैं। शी इज़ सो इंटेंसली वर्किंग आउट। तो 2-3 दिन से दूध काफ़ी जमा हो गया था मेरे पास, तो मैं सोच रही थी कोई मीठा मीठा बना लेती हूँ। तो मैं बनाती हूँ सेवइयाँ कलर जो हैं, उसको दूध में इतना पकाती हूँ कि वो उसी में थिक हो जाता है। और बिलीव में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का होता है इसका टेस्ट। और इसमें आप कोई कस्टर्ड वगैरह ना डालें, और ख़ुद ही वो दूध जो है वो पक पक के आधा रह जाता है, और जब वो ख़ुद में थिक होता है तो उसका एक अलग ही रिच टेस्ट होता है। आप इसमें थोड़े से जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दें, मेवे वगैरह डाल दें, और ये बिल्कुल, ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये सॉस पैन आप देख लें। एक दिन पहले मैंने बनाने की ट्राई की थी, मैंने दूध और सेवइयाँ सब कुछ डाल के, चीनी डाल के, और इसको मैंने रख दिया था। और मम्मी ब्रेन है ना, आप कहेंगी कि क्या 10 मेरे बच्चे हैं, एक ही बच्ची ने दिमाग ख़राब किया है। मैंने इसको रख दिया था और मैं आराम से अंदर जाके डिनर करने लगी, और फिर उसके बाद मैं इतना बिजी हो गई कि मुझे याद ही नहीं रहा। और जब मुझे जलने की स्मेल आई तो आके मैंने देखा, और पतीला जो था वो पैन मेरा इतना जल गया था, जो मैं 4-5 दिन हो गए हैं और इसको मैं मुसलसल साफ़ कर रही हूँ, और ये साफ़ होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि इसमें दूध भी था, इसमें चीनी भी थी, और इसमें सेवइयाँ भी थी। सब कुछ जल के इतनी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने लेयर बनाई है ना कि वो हटने का नाम ही नहीं ले रही। और ये सब्ज़ी वगैरह मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो वो मैंने वॉश करके रख दी थी, और साथ में मैंने फिर दोबारा सेवइयाँ बनाने के लिए रखी। और वो भी आप देख लें, इसमें भी दूध अच्छा खासा मुझसे गिर गया है, क्योंकि मैं रख के चीज़ भूल जाती हूँ। तितली ने मेरा दिमाग ऐसे कर दिया है कि मुझसे भूल जाती हैं चीज़ें। तो जब स्मेल आती है जलने की, तो फिर मुझे एकदम से मेरे औसान बहाल हो जाते हैं कि हाँ, मैंने किचन में कोई चीज़ रखी होती है।
उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और मेरी सवैयाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़, अल्लाह पामान।